गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन कंप्यूटर क्लास। और कंप्यूटर क्लास में आज हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में, जैसे कि क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन और मैचिंग के बारे में। तो कंप्यूटर में नॉर्मली क्या होता है कि जब अगर क्लास आपकी कंप्यूटर की हो तो नॉर्मली क्या है कि कंप्यूटर में ये पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर क्या है, और जैसे लेज़र मेसर इस टाइप की जो होती है तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। और विंडोज़ के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विंडो क्या होती है। और आपके मज़े मतलब उसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है, जब आप कंप्यूटर की बात करते हैं तो आपको कंप्यूटर के पार्ट्स के नाम भी याद होने चाहिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद से कंप्यूटर कैसे काम करता है, किस चीज़ पर काम करता है, मतलब बिजली पर चलता है या सेल पे चलता है, जो भी चलता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी कभी कभी नॉर्मली पूछा जा सकता है। उसके बाद से डाटा क्या होता है, और डाटा का मतलब इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि डाटा, जैसे क्वेश्चन आ गया नॉर्मली व्हाट इज़ डाटा या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाटा, तो डाटा की डेफिनेशन भी हमको याद होनी चाहिए। और जैसे इतने जनरेशन के कंप्यूटर हैं तो कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में क्या चीज़ यूज़ की गई थी, तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप से जो पूछा जाता है तो वो भी हमको पता होना चाहिए। और उसके बाद से हमको ये पता होना ज़रूरी है कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं और कहाँ, जैसे कोई कंप्यूटर अगर डेस्क पर रखा जाता है तो उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं। अगर किसी कंप्यूटर को आप अपनी गोद में रख के चलाते हैं तो उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आम तौर पर पूछे जाते हैं छोटी कक्षाओं में। बड़ी कक्षाओं में कोर्स बड़ा होता है तो वहाँ पर क्वेश्चन ज़रा सा कठिन होते हैं, लेकिन छोटी कक्षाओं में क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं होते। और टिक द करेक्ट ऑप्शन की जब आप बात करते हैं तो उसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑप्शन होते हैं तो आपको 2 3 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन सही होता है, आपको केवल टिक लगाना होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई नेपियर बोन्स के बारे में, या फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में, या उसके सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में, या फिर कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन सिस्टम होती हैं उनके बारे में, या कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है, या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और उसके साथ साथ जो उसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और जो उसमें ड्राइव होती हैं, जैसे डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, तो इनके बारे में भी आपसे आराम से पूछा जा सकता है। तो आपके आराम से उनको कर सकते हैं, क्योंकि उनमें सबसे हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है तो उनका आंसर उन्हीं में दिया होता है, यानी कि जो ऑप्शन होते हैं ऑप्शन में ही आंसर छुपा है, तो आपको ज़्यादा सा उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे कि आपके क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स आदि आदि, तो उसमें भी आपको सारे ऑप्शन दिए होते हैं, तो आपको उनको आराम से पढ़ना होता है कि ये क्या पूछ रहा है और यहाँ पर क्या फिल करना है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए जैसे कि आपसे पूछ दिया, वहाँ पर आ गया कि कीबोर्ड इज डैश 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 लिख दिया, और ऊपर ऑप्शन में हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, तो आप देख लो कि वो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर भरेंगे आप, क्योंकि इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, हमको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आनी चाहिए। हार्डवेयर क्या चीज़ होती है, जिनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, और सॉफ्टवेयर क्या होता है, हम उनको देख और सुन तो सकते हैं लेकिन उनको हम छू नहीं सकते। जैसे कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स, जैसे उसकी मॉनिटर है, मॉनिटर को आप छू भी सकते हो और देख भी सकते हो, तो वो हार्डवेयर हो गया। अब जो विंडो है, जो अगर कोई गाना बज रहा है, कोई वीडियो बज रहा है, आप उसको देख और सुन तो सक रहे हैं लेकिन आप वीडियो को छू नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब वो क्या काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर का काम कर रहा है, तो यही ध्यान देना होता है। और जब मैचिंग आती है तो मैचिंग में भी जो लेफ्ट हैंड साइड के वर्ड्स होते हैं और उनका कहीं ना कहीं राइट हैंड साइड के वर्ड के साथ जो है रिलेशन होता है, तो आपको ये विषय ध्यान देना है कि वो किसके साथ मैच होगा, खाली तुक्का नहीं लगाना है। तुक्का लगाने पर हमारा आंसर ये मान के चलो कि 80% या 90% अक्सर गलती होते हैं, कभी कभी किसी का एकदम सही बैठ जाता है तो वो अलग बात है। और उसके बाद ड्रॉ करने के लिए अगर हमारे पास कोई चीज़ आती है तो ड्रॉ में जो है कंप्यूटर के संबंध में आता है, या तो आपको कंप्यूटर का मॉनिटर बनाना पड़ सकता है, या फिर आपको डेस्क, जैसे आपको बोल दें कि पूरा भैया डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाओ, तो फिर आप पूरा बनाना पड़ेगा। लैपटॉप बनाना है तो वो, या माउस बनाना है या कीबोर्ड बनाना है, तो आपको बीच बीच में ड्रॉ की प्रैक्टिस भी
करनी चाहिए और शॉर्टकट कीज़ के बारे में भी हमको बेसिक जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। मान लीजिए हमारे पास आ जाता है, अगर कंट्रोल के साथ कोई भी की दबाई जाती है तो उसका क्या महत्व है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए कंट्रोल प्लस एन आ गया या कंट्रोल प्लस ओ आ गया, तो आप या वो बी या कुछ भी आता है, तो कंट्रोल के साथ जब कोई की आती है तो कंट्रोल के आगे जो वर्ड है उसका, जैसे कंट्रोल प्लस एन, तो वहाँ पर एन का महत्व मतलब इम्पोर्टेंट है। एन मीन्स क्या होगा, और ओ आएगा तो ओ का मीन्स क्या होता है वो, और फिर कुछ फंक्शन कीज़ के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कंप्यूटर ज़्यादा कठिन नहीं है, आप लोग कर सकते हैं और प्रैक्टिस करेंगे, लर्न करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं पूरी तरह से। और ये थी कुछ टिप्स आपके लिए, और आप बने रहिए गुरु की एसबी यूट्यूब चैनल से। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए।